आपका स्वस्ति प्रोग्राम में। फागुन के महीना शुरुआत हो गई है और जैसे आप देखते हैं हम भी खिले खिले आपके साथ बैठे हुए हैं। आप भी हम सोचते हैं हमारे साथ तैयारियों के साथ बैठे हैं, अगोरते रहते हैं कि कब आपके प्रश्न हम प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए आज के प्रोग्राम में पंडित जी का स्वागत करते हुए हम आपके प्रश्न उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी। कैसे हैं आप पंडित जी? हम तो ठीक है, आप सुनाइए। पंडित जी अब हम कैसे बताएं। आप तो जानते हैं फागुन के महीने की शुरुआत ही भी हो गई है। हमारे प्रिय दोस्तों की भी शुभ कामनाओं के साथ बैठे हुए हैं और हमारे लिए चटभरी फ्राख भेजे हैं। अच्छा। रंग बिरंगी फ्राख भी है क्योंकि फागुन का महीना भी जाना जाता है कि कुछ रंगों में हम खिलते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। चलो देखते तो हैं। ऐसे ही कुछ वो फ्राख भेजते हैं, लेकिन उनमें कुछ फ्राख जैसे आप जानते हैं कुछ फ्राख है कि हमें कुछ थोड़ा से डरा देते हैं या कुछ थोड़ा सा सैद हो जाते हैं हम ना। मतलब हॉरर भी साथ में है और जी खुशियाँ जी, भी साथ में है। बहुत मिक्स मार्क्स माहौलों का चलो फ्राख मिले देखते हैं हैं। पंडित जी। हाँ, तो ऐसे ही पंडित जी हम पिछले एपिसोड्स में भी हम कुछ विवाह के ऊपर फ्राख अभी ये खत्म नहीं हुआ। अभी ख़त्म नहीं हुआ है पंडित अरे जी, भगवान। अब थोड़ा थोड़ा और जा है। हाँ। लेकिन शायद आज के एपिसोड्स में हम देखेंगे कि क्या होता है। चलो। तो लोग जानना चाहते हैं पंडित जी कि अगर हम बात करते हैं विवाह के बारे में, तो 7 जन्म का रिश्ता जो हम जुड़ाते हैं दुल्हा दुल्हन अपने में, क्या ये एक्चुअली में सच होता है? भाई देखो, आत्मा जो है शरीर बदलता ही रहता है, जी चाहे वो स्त्री का हो या पुरुष का शरीर हो। आत्मा जो है नपुंसक है, अनसैदक है, ना स्त्री है ना पुरुष है। हाँ तो वो किसी भी रूप को धारण कर सकता है। आत्मा एक एनर्जी है, वो दूसरे एनर्जी को पहचानता है, एनर्जी को ही पहचानता है। तो वो कोई भी शरीर धारण करेगा, लेकिन वो एक दूसरे के साथ फिर आकर के जुड़ेगा, मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग जो कहते हैं कि 7 जन्मों की फेरे हैं, 7 जन्मों के नाते हैं, तो वास्तव में ये 7 जन्मों के नाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न के जो पूछे जाते हैं दूल्हा दुल्हन के एक दूसरे के प्रति, और इतना ही नहीं, अग्नि के जो है 7 परिक्रमा जो करते हैं, इसमें जो है 7 जन्मों की बंधन के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं और हर जन्म में उन्हीं के साथ जो है ये बंधन होता है। बस यही हमारा आपका कर्म होता है। कोई अच्छा कर जाता है, कोई बुरा कर जाता है, और इसी के आधार से हम लोग थोड़ा बहुत चूक जाते हैं। जब हम अच्छे करते हैं तो हम अच्छे फल पाते हैं, बुरे करते हैं बुरा फल मिलते हैं, और इसी को भोगने के लिए कोई आगे पीछे हो जाता है। किसी का एक जन्म पहले हो जाता है, किसी का एक जन्म बाद में हो जाता है, लेकिन दोनों को जो है साथ में आना, साथ में इस पाप को पुण्य को भोगना, इस सुख को पाना निसंदेह बाद में ही साथ में करते हैं। तो ये 7 जन्मों की बात जो होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। धर्मशास्त्र में जैसे उल्लेख आता है कि 7 जन्म की ये गांठ बंधन है। ये गांठ बंधन जो है हमें हर जन्म में साथ लेकर के जाएगा। अब रहा प्रश्न कि हमारा 7 जन्म हो गया तो उसके बाद क्या होगा जी। तो क्या हम फ्री हो गए? नहीं, क्योंकि हर जन्म में उसी के साथ विवाह करके ये 7 फेरे वाला जो है चक्कर को हम आगे बढ़ा देते हैं और साथ हो जाते तो हैं। 7 और बढ़ जी, जाता है। जी। तो इसी प्रकार से हमारा जन्म जन्म के रिश्ता होता है। हर जन्म में वही बंदा हमारे सामने आएगा और वही लड़की सामने आएगा जिसके साथ हम लोग विवाह आदि करते हैं। कोई दूसरा सामने नहीं आएगा, जब भी होगा वही होगा। अच्छा, लेकिन पंडित जी पहले तो लोग तो पहले अरेंज मैरिज करते हैं, आजकल तो लव मैरिज भी होते हैं। तो अरेंज मैरिज में और लव मैरिज में तो ये 7 जन्म का रिश्ता भी कुछ फर्क दिखा है पंडित जी? यहाँ पर परमात्मा किसी को बहाना बनाता है जी। कि आप बहाना बन जाइए उसको मिलाने के लिए। तो ये अरेंज मैरिज हो गया है। हाँ। तो कहीं दूर से अचानक कोई वो रिश्ता लेकर के आ जाएगा आपके पास कि भाई हमारे पास देखो, आपके पास मैंने सुना है होनहार बेटा है या बेटी है, मेरे पास भी ऐसा एक लड़का है या लड़की है, उसके जो हैं आपके बेटे के साथ या आपकी बेटी के साथ मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो इस नाते से कोई वहाँ पर बहाना बन करके आ जाता है जो भाग्य के आधार पे है। और जहाँ पर लव मैरिज होता है तो हम तो कहते हैं भाई कि देखो, संयोग इस संसार में है नहीं, तूफान बरसात नहीं। ऐसा नहीं कि मैं रास्ते में जा रहा था, बाजार में जा रहा था, किसी एक का रुमाल गिर गया, मैंने उठा करके दे दिया और उसी से मेरा जो है चक्कर चल पड़ा, ये लव मैरिज हो गया। ठीक है, उसके बाद तो ये सब जो है एक बहाने के साथ शुरू होता है, और यही बहाना जो है हमारे आपके जो है हर जन्म के रिश्ता के जो है बंधन बन जाता है।
बहुत अच्छा है। तो ऐसे है बनी जी, तो ऐसे इतने हैं थे फ्राख विवाह के बारे में, लेकिन विवाह के आगे जब हम विवाह कर लेते हैं और अच्छा घर गृहस्थी हम बनाते हैं, तो कुछ लोगों को ये प्रश्न आते हैं कि हम क्यों अगर आगे बढ़ते हैं तो उनको सपना आता है, तो सपने में वो आग ही देखते हैं। क्या देखते हैं? आग देखते हैं। आग। जी, आग। तो वो जानना चाहते हैं कि इसका मतलब क्या होता है कि als ik voor het huwelijk zie, heeft het een andere betekenis als ik droom over de vuur. विवाह से पहले? विवाह से पहले। अच्छा। और अगर विवाह के बाद हम ऐसा सपना देख ली है तो ओकर मतलब कौन सी है? भाई साधारण सी बात है कि अपने जी। पास में पानी रख करके सो जाइए, आग आग जब सपने में आएगा ना तो जी। पानी अपने ऊपर डाल लो। कि तो ब्रांतवेर के हम लोग बाल कर दे पंडित जी, वो भी हो सकता है। कोई हो सके ना। देखो हाँ। आग की थोड़ा गला ठीक नहीं है आज। जी। आग की जो है जो सपना हम लोग देखते हैं, ये हमें संकेत करता है कि हमें सावधान होना चाहिए। सावधान मतलब फुर्सत है, कोई मुसीबत आने वाला है कोई मुसीबत आने वाला है, उस मुसीबत के आधार से जो है हमें कोई ना कोई कष्ट होने वाला है। तो यहाँ पर हमको संकेत होता है कि हमको सावधान होना है। अगर रहा कि हम बार बार ऐसे ऐसे सपने देखें, या सपना में मैं देखें कि मैं कोई मुझे आकर के सताता है, कोई मुझे आकर के कष्ट देता है, तो उन कष्टों से बचने के लिए उपाय भी बताए गए हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम कम से कम अपने घर पे बैठ करके सुने। विष्णु सहस्त्र नाम सुने या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से बुरा स्वप्न जो है दिखना बंद हो जाता है और अच्छा स्वप्न आना शुरू हो जाता है। तो आग की सपना, सांप की सपना, कुत्तों की काटने का सपने, और कौन कौन से ऐसे सपने होते हैं जहाँ पर लोग किसी को मारते हैं इत्यादि, ये सब भयानक सपने जो होते हैं ये हमको संकेत करता है कोई महान संकट आने वाला है। तो इस संकट, इस मुसीबत से बचने का बस यही एक साधन, एक रास्ता बताते हैं। अच्छा, तो ऐसे भी पंडित जी जैसे आपने बताया, अच्छा सपने हम देखते हैं और उसमें आपने बताया है कि अगर कुत्ते के काटने के वाला हम देखते हैं, तो ऐसे भी एक प्रश्न है। हमने पिछली कुछ एपिसोड पहले हमने बात किए थे भगवान जी के वाहन के बारे में। जी जी, तो ऐसे होते हैं कि प्रश्न भी आए हैं कि लोग जानना चाहते हैं अगर हम घर पे कुछ दीर के जो हम एनिमल होते हैं वो हम क्या पाल सकते हैं? देखो, हमारे यहाँ पर जो है पशुओं की रक्षा करना चाहिए। जी। पशुओं की रक्षा करना चाहिए। जी। हमें उन पशुओं की रक्षा करना चाहिए, उन पशुओं को पालना चाहिए जो हमें दूध दे, जो हमारी माता समान है, जैसे गाय है, बकरी है। और इनको जो है हमें अपने कुल परिवारजनों के, अपने भैंसों के जो है इत्यादि परिवारजनों के साथ मिल करके इसका जो है परवरिश करना, पालन करना, इनसे दूध पाना, इनसे अपने हल चलाना, खेत को उगाना। क्योंकि हम हिंदूगण जो हैं हम कृषि वाले हैं, कृषि देश वाले हैं, और कृषि माने लैंडबावर्स हैं। तो हम लोग जो हैं कृषि कर्म करते हैं, कृषि यानी लैंडबाव वाला कार्य करते हैं। तो हमें उन्हीं पशुओं को, घोड़े को जो है, गाय को जो है, भैंसे को जो है, इनको पालना चाहिए। और रहा जहाँ तक लोग कहते हैं मार्कंडेय पुराण में और डोंगरे जी महाराज, डोंगरे जी भागवत के एक बहुत अच्छा वक्ता है भागवत महापुराण का। और डोंगरे जी महाराज अपने शास्त्र के निचोड़ से जो है एक प्रश्नावली निकाले हैं। और उस प्रश्नावली में, ये प्रश्नावली माने फ्रागनातोर वाला ऐसे एक पुस्तक है, तो उसमें जो है जाकर के लिख दी है कि जो अपने घर में, घर के बाहर नहीं, जो अपने घर में कुत्ते को पाल रहे हैं वो अगले जन्म की तैयारी कर रहा है। तो उसका अगला जन्म जो है वही कुत्ते वाली योनि में जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कुत्ता नहीं पाल सकते हैं, कुत्ते को पाल सकते हैं, कुत्ते का रखवाला कर सकते हैं, क्योंकि वो वफादार होते हैं, लेकिन उसका स्थान घर के अंदर में नहीं होना चाहिए। जिसके घर में कुत्ते को जो है घर में रखा जाता है वह घर जो है अशुद्ध हो जाता है। ऐसे धर्मशास्त्र के अनुसार से देखा जाए तो ऐसे लोगों के घर में पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि सन्यासी और कुत्ते की भोजन पे दृष्टि पड़ जाए तो वो भोजन खाने योग्य नहीं हो जाता है, वो किसी और को दे देना चाहिए। कुत्ता देखे तो कुत्ते को दे दो, सन्यासी देखें तो सन्यासी को दान में दे दो, वो उनका अंश हो जाता है। इसलिए हमें जो है इनसे सावधान रहना चाहिए। इसलिए सन्यासी जो है घर में नहीं रहते हैं, झोपड़े में रहते हैं, भ्रमण करते रहते, घूमते रहते हैं, वो सन्यासी होते हैं, वो संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कुत्ते भी इसी प्रकार से होते हैं, क्योंकि कुत्ते जो होते हैं अपने मालिक के लिए वफादारी करता है जरूर, ऐसा नहीं कि उनको जो है हम आदर ना करें, सत्कार ना करें, लेकिन घर में नहीं लेना चाहिए। अपने आंगन में रहें, ठीक है, उनको वहीं पे जगह दे दो, वहीं पर रहें, वहाँ पर भोजन पानी दे दिया करो,
ठीक है, वो आपका रखवाली करेगा, आपको जानेगा मानेगा, वैसे ठीक है, लेकिन घर के अंदर में नहीं रहना चाहिए। घर के अंदर में लेने से वहाँ पर हम तुरंत यमराज को जो है बुला लेते हैं, और यमराज घर के परिवार सदस्य को जो है पग पग पर हर कदम पे जो है हमें मृत्यु के सामना करवाता है। पंडित जी, तो अगर कुत्ते के विषय में ऐसे है कि हमें इतना सावधान होना चाहिए, देन इस तो बिल्ली के बारे में भी ऐसे होता है? बिल्ली के बारे में और कठिन है, अरे इसलिए मैंने उसके बारे में बोला ही नहीं जी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही कि एनिमल लवर होते हैं ना पंडित जी, और वो होना चाहिए। बिल्ली की इतनी है कि वो कमरे में बेदी पे अपन सुता हुए हैं। देखो, हमारे धर्म शास्त्र में ये कभी नहीं लिखा कि आप कोई भी पशु से प्रेम ना करो जी। वो चाहे बिल्ली हो, चाहे खरगोश हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे गाय हो। आप गधे से भी प्रेम कर सकते हैं, कोई भी जानवर से, बंदर को भी, लेकिन उनको उनकी स्वतंत्रता में छोड़ देना चाहिए। सेम विथ फ्रेश है। अगर मैं आपको एक घर के पिंजरे में बंद करके रखूंगा तो आपको कैसे लगेगा? आप वहाँ से उड़ नहीं पाओगे, आप निकल नहीं पाओगे, आप चल नहीं पाओगे। ऐसे तोते पक्षियों को अपने घर में बंद करके रखने से उनकी जो है सीमा को जो है वहाँ पर सीमित कर देते, उनकी जीने की जो है जो उमंग होते हैं, जीने को आगे बढ़ने का जो उनका भाग्य होते हैं, उनको भाग्य से रोक लेते हैं। तो भाग्य के रोकने के कारण से मैं उसका जो है भाग्य का जो है रोकने के कारण से मैं उसका भागीदार बन जाता हूँ, और उसका जो दुख अभी बाकी है, उसका पाप जो बाकी है, मुझको भी भोगना पड़ेगा उसी के आधार से। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने घर में तोते को रख लो और बंद कर दें, नहीं, तोते को रखना है तो आराम से रखिए, लेकिन उसका स्वतंत्रता बना रहे, ये ध्यान में रहे। पशु घर में भी रखें तो पशु का स्वतंत्रता भी बना रहे, ये ध्यान में रहे। किसी के ऊपर दबाव नहीं करना है, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करना है। बिल्ली जो होता है तो सबसे भयानक होता है, क्योंकि बिल्ली आप कितने भी उसको दूध पिलाओ, एक न एक दिन पंजाब को मार ही देगा, एक न एक दिन आपको खरबोट ही देगा। और इसका मतलब यही होता है कि हर पल में जो है हमें कोई ना कोई संकट जो है और संकट हमारे सामने लाती है। ये पशु लोग जो हैं अपने भोग योनि को जो है हमारे जीवन में लाते हैं। मनुष्य कर्म योनि होता है और पशु लोग जो है ये भोग योनि है। भोग माने अपने कर्म दंड को पा रहा है, अपने दंड को भोग रहे, अपने पाप को भोग रहे हैं। मनुष्य अपने कर्म को सुधार सकता है, अपने पाप पुण्य को सुधार सकता है, तो मनुष्य कर्म योनि है और पशु लोग जो हैं भोग योनि है। तो भोग को जो है कर्म में नहीं लाना चाहिए। जिस कर्म में भोग आ जाता है वहाँ पे बंधन आ जाता है, वहाँ पर मुक्ति नहीं होता, वो छूट नहीं पाता है। और हमें छूटना है इस आवागमन के बंधन से, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इस बंधन से हमें छूटना है। इसलिए हम जो हैं उस भोग योनि में नहीं पड़ते हैं, उनको स्वतंत्रता छोड़ देते हैं। वह स्वतंत्र रहें, हम भी स्वतंत्र रहें, परंतु हमारा कर्म जो है अपने कर्म पे मैं ध्यान करते हुए आगे बढ़ूँ, उनकी भी रक्षा करूँ, अपना भी रक्षा करूँ। धर्मशास्त्र ये नहीं कहता कि हमें पशु का जो है ध्यान नहीं रखना चाहिए। कुत्ते का भी, बिलार का भी, गधे का भी, बंदर का भी, घोड़े का भी, किसी का भी, कोई भी पशु है, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी सुरक्षा की हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कहते हैं जहाँ पर पशु लोग रहते हैं उसके सीमा के अंदर में प्रवेश मत करो। जब उसके सीमा के अंदर में हम जाएंगे तो वो हमको देख करके और हमारे ऊपर हमला करेगा। और मनुष्य जो है एक दूसरे के घर में जब जाएगा तो सामने वाला बोलेगा कि भाई तू मेरे घर में क्या कर रहा, तू भागो यहाँ से। तो मनुष्य के अंदर में भी यही पशुपन आ जाता है। तो मनुष्य में एक ज्ञान होता है आगे के सोचने के लिए, आगे के लिए करने के लिए, लेकिन पशुओं में जो है जो कुछ भी हैं अब हैं, इसी समय है। पशु कल के लिए नहीं सोचता, वो आज के लिए ही सोचता है। लेकिन मनुष्य जो होता है, मनुष्य जो है कल के लिए भी सोचता है, कल के लिए भी करता है। बहुत अच्छे है पंडित जी। अगर हम पशु के भीतर भी हम बात करते हैं तो भी कुछ ऐसे प्रश्न है कि हमें कौन से पेड़ या पौधे भी घर पे या प्रासी पे अब हमारे आंगन में हमें रखना चाहिए। तो ऐसे है कि एक प्रश्न आए हैं कि हमें क्या पीपल के पेड़ को क्या हम अपने आंगन में हम बो सकते हैं? निसंदेह पीपल के वृक्ष जो है भगवान श्री कृष्ण का स्वयं स्वरूप है, कृष्ण का ही रूप है। तो अपने घर में पीपल के पेड़ को लगाने से, अपने घर में नहीं आंगन में, अपने आंगन में लगाने से जो है फायदा होता है। इससे ऑक्सीजन मिलता है, वायु जो है शुद्ध होता है। वायु की शुद्धि से जो है हमारे प्राण को जो है शुद्धि प्राप्त होती है। प्राण की शुद्धि प्राप्त होने के कारण से हमारा ध्यान भी शुद्ध हो जाता है। ध्यान के शुद्ध होने से हमारे चित्त, हमारी बुद्धि भी शुद्ध होता है और परमात्मा की प्राप्ति जल्दी हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मृत्यु जल्दी हो जाएगा, लेकिन हमारा आपका जो है जो तार जो है भगवान के साथ जोड़ने वाला है, ये जल्दी जुड़ जाता है।
इसलिए पीपल का पेड़ जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, क्योंकि आपने बहुत पॉजिटिव वाली बातें की हैं, बताए हैं। तो लोग में इस प्रश्न ऐसा है कि कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, पीपल का पेड़ आंगन में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उसमें नेगेटिविटी बहुत है। उसमें एक भी नेगेटिविटी नहीं है। अच्छा। नेगेटिविटी इंसान में है। जब हम रात को सो जाते हैं तो वो पीपल का पेड़ सोता ही नहीं, वो ऑक्सीजन देता रहता है। वो तो 24 घंटा ऑक्सीजन देगा। बाकी के पेड़ सूर्य अस्त के बाद ऑक्सीजन देना बंद कर देगा, लेकिन पीपल का वृक्ष 24 घंटा जो है वायु देता रहता है, प्राण शक्ति देता रहता है। इसलिए वायु के पेड़ के नीचे आप जा करके बैठोगे, आपको आराम मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन शुद्ध मिलेगा और आपकी थकावट भी दूर होगा। आपके अंदर में कोई भी बीमारी, कोई भी ऐसा कष्ट है तो उसके नीचे जाकर के बैठो, थोड़ा सा उसका आनंद लो, वहाँ से वायु का अपने अंदर में प्रवेश करने दो, तो हमारे अंदर में जो है शुद्धता और शक्ति का प्रवेश होता है। पीपल के पेड़ के नीचे कभी सोने की कोशिश भी कर लो, आप देखो आप बिना सोए आपको आराम मिल जाएगा, लेकिन सोएंगे तो ठीक से सो भी नहीं पाएंगे, या तो इतना गहरा नींद में जाएंगे या तो फिर बिल्कुल सो नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, ज़्यादा है। ऑक्सीजन ज़्यादा होने के कारण से मनुष्य वहाँ पर सो नहीं पाएगा। अच्छा, ऐसा। तो बहुत अच्छे पंडित जी। तो ये एक तरीका का एक ट्रीटमेंट हो गया है लोग, क्योंकि कुछ लोग जो नहीं सो पाते हैं तो उनके लिए ये आंसर भी फ़ायदेमंद होता है। तो पंडित जी ऐसे भी है कि जैसे मैंने एपिसोड के बिगिनिंग में कहा कि फाल्गुन की महीना आगे है जी, शुरुआत हो गई है, लेकिन उससे पहले भी एक ख़ास मौके पे एक विषय इवेंट होने वाले हैं, या हमारे बहुत प्रिय हमारे शिव भक्तों के लिए खास त्यौहार आने वाला है। लोग जानना चाहते हैं कि महाशिवरात्रि एक्चुअली में कब होते हैं, क्योंकि कुछ कंफ्यूजिंग आ गया है कि कब एक्चुअली महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि 26 तारीख को है जी, ये बुधवार को पड़ेगा। 25 तारीख को जो है शिव प्रदोष है, और इस शिव प्रदोष में जो है जब 13वां तिथि 14वां तिथि में प्रवेश करता है तो इसको प्रदोष कहते हैं, और चतुर्दशी तिथि में ही महाशिवरात्रि आता है। तो फाल्गुन महीना के और चतुर्दशी तिथि जब आता है तो इसी तिथि में जो है शिव का जो है महाशिवरात्रि हम लोग मनाते हैं। महाशिवरात्रि सबसे शुभ होगा अगर यही महाशिवरात्रि सोमवार को पड़ जाए, तो इसको जो है परमानंदमय महाशिवरात्रि कहते हैं। बुधवार को पड़ने के कारण से कन्या राशि वालों को जो है सुख मिलेगा, मीन राशि वालों को सुख मिलेगा और मिथुन राशि वालों को सुख मिलेगा। कर्क राशि के जीवन में जो है उद्धार मिलेगा। सिंह राशि वालों को जो है जा करके कष्टों का सामना करना पड़ेगा। तुला राशि के लिए जो है उनका रास्ता थोड़ा से भटकना पड़ेगा। धनु राशि के लिए जो है बुधवार के दिन पड़ने के कारण से उसके जीवन में ट्विस्ट आएगा कि करूं या ना करूं, काम बने या ना बने, उसके जीवन में बहुत सारी ट्विस्ट आएगा। सोचेगा कुछ और लेकिन करेगा कुछ और। ऐसे जो है महाशिवरात्रि के इस पर्व पे अगर हम कोई भी ऐसा अपने मन में इच्छा लेकर के शिव जी का व्रत करें तो आपका वो कार्य निसंदेह पूर्ण होता है। इसलिए यहाँ पर अब देखा नहीं जाएगा कि कौन सा दिन है, 26 तारीख को ही है, लेकिन ये नहीं देखना कि बुधवार है, सोमवार है, मंगलवार कौन सा दिन, ये नहीं देखना। आपको 26 तारीख को जो है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, इसको मनाइए, और इसमें जो है आपको जो कुछ भी मन में इच्छा है शिव भगवान को ऊपर चढ़ाते हुए दूध को, कच्चा दूध को चढ़ाते हुए आप मांग लो, आपका काम पूरा हो जाएगा। अच्छा पंडित जी, अगर शिव भगवान पे हम नहीं चढ़ाएंगे लेकिन शिवलिंग पे हम चढ़ाएंगे तो क्या ये सेम होगा? शिवलिंग और शिव भगवान एक ही हैं। भगवान शंकर को हम लोग रूप में, क्योंकि वो पार्वती के प्रिय है इसलिए उसके हम उस रूप में पूजते हैं, तो वो मनुष्य आकार हो जाता है। तो पार्वती के प्रिय होने के कारण से वो मानुषी रूप धारण करता है। लेकिन ब्रह्म के रूप में, ब्रह्म के पूरे ब्रह्मांड के जो रूप है वो शिवलिंग है, और यही शिवलिंग जो है जाकर के पूरे सृष्टि का द टोटल यूनिवर्सल, यहाँ हमारी जो ब्रह्मांड है, इसी ब्रह्मांड के रूप में वो गोलकार हो जाता है, या उसको पिंडी आकार हम लोग भी बोलते हैं। तो पिंडी आकार में शिव जी जो होते हैं उसको हम इस रूप में भजते हैं, पूजते हैं, उसका अर्चन बंदन करते हैं, गुणानुवाद करते हैं, भजते हैं। तो इसमें कोई दोष नहीं होता है। आप चाहे शिव जी के ऊपर चढ़ावे, चाहे शिवलिंग के ऊपर चढ़ावे। बहुत अच्छे। मग पंडित जी, माहिती शिवलिंग, हम शिवलिंग घर पे अपन रख सकेलो? शिवलिंग जो है 3 प्रकार की शिवलिंग अपने घर में रखा जा सकता है। बाकी के शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। एक परार्थ शिवलिंग होता है, वो अपने घर में रख सकते हैं।
तो परात शिवलिंग जो है इसको कहते हैं क्विक वाला मर्क्यूरी शिवलिंग, तो वो अपने घर में आप रख सकते हैं। एक होते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने घर में भी रख सकते हैं। और एक होता है स्फटिक शिवलिंग, तो इसको हम लोग बैरक क्रिस्टल भी कहते हैं। ये 3 प्रकार की शिवलिंग होते हैं जो अपने घर में रख सकते हैं। बाकी सभी शिवलिंग अपने घर के बाहर वाला एक मंदिर का स्थान बना करके उसमें रखना चाहिए। बाकी के शिवलिंग जैसे कि महाकाल के स्वरूप में होते हैं, वो काला पत्थर वाला जो शिवलिंग होते हैं उसको घर में नहीं रखना चाहिए, उसको बाहर ही रखना चाहिए, चाहे वो छोटी वाली हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ा हो जी। उसको। और मूर्ति का जो है प्रमाण बताए गए हैं, अगर भगवान की कोई भी मूर्ति अपने घर में रखते हैं तो कम से कम 4 अंगुल वाला होना चाहिए, और 12 अंगुल से ज़्यादा बड़ा अपने घर में नहीं रखना चाहिए। ये उससे बड़ा भी रखना है तो भगवान के लिए एक स्थान बनाओ, एक मंदिर बनाओ और वहाँ पे रखो। लेकिन 4 अंगुल वाला शिवलिंग, उससे छोटा शिवलिंग नहीं, 12 अंगुल वाला उससे बड़ा मूर्ति नहीं, घर में नहीं रखना चाहिए। अगर रखना है तो उसके लिए अलग से मंदिर बनाइए। लेकिन हाँ, परात शिवलिंग मर्क्यूरी जिसको क्विक वाला शिवलिंग कहते हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग और स्फटिक शिवलिंग जिसको हम क्रिस्टल कहते हैं, ये 3 आप अपने बाखूबी अपने घर में रख सकते हैं। ਬਹੁਤ अच्छा. Nou, Panditji, als u me dat nu heeft gezegd, dan wil ik nu wel een beetje meer weten. Als u zegt, अच्छा दिन नहीं ताकना चाहिए कि महाशिवरात्रि कौन दिन पे पड़े है, maar hoe moet ik dan महाशिवरात्रि dan eigenlijk vieren? Dus alleen मन में विचार कर लिए पर wensen बोलब है तो हमारे wensen पूरा हो जाए पंडित जी, ऐसे थोड़ा हो सके। अगर मैं मंदिर में बैठा हूँ और मेरा ध्यान कहीं शराब के अड्डे पे है या कहीं न्योता में है और मैं बैठा हूँ मंदिर में, तो मेरा पूजा भी बेकार है। क्योंकि अगर मंदिर में बैठे हैं तो मन को भी वहीं पे होना चाहिए। अगर हम कहीं एक कोने में बैठे हैं और हमारा मन कहीं और है तो वहाँ पर हमारा होना जो है बेकार हो जाता है, क्योंकि हम मन से नहीं हैं, शरीर से हैं लेकिन मन से नहीं है, मन कहीं और भटक रहा है। इसलिए अगर हम मंदिर में हैं तो मंदिर में ही ध्यान रखें, मंदिर में ही भगवान के पूजन करें। हो सकता है काम के कारण से, हो सकता है परिवार के कारण से, हो सकता है कोई ऐसा परिस्थिति आ गया है, ऐसे कोई मुहूर्त आ गया है, ऐसे कोई हमारे जीवन में घटना आ गया है कि मैं वहाँ पर मंदिर में नहीं जा सकता हूँ। या स्त्रियों के ले लो, उनकी महीना शुरू हो गए तो वो मंदिर में नहीं जा सकते हैं, तो वो शिवलिंग कैसे मनाएगा? तो अपने घर में, अपने आंगन में या कहीं पे भी बैठ करके और मन ही मन में शिव जी का ध्यान करे, शिव जी का मंत्र का जाप करे, मन ही मन में। भगवान के सामने ना जाइए, भगवान के सामने जा करके मंत्र जाप नहीं करना है, भगवान के सामने जा करके पूजा नहीं करना, मन ही मन में ये सब करें मन ही मन में ये सब करें तो उसका जो है इसमें उद्धार आता है, उसका वो शिवरात्रि भी पूर्ण हो जाता है। लेकिन मन ही मन में सच्चा मन से करना चाहिए। जी, बहुत अच्छे। पंडित जी, मोgen vrouwen dan ook ओम नमः शिवाय zeggen? ओम नमः शिवाय बोलने के लिए आपको गुरुमुख होना चाहिए। अगर आप गुरुमुख नहीं हैं हाँ। तो आप ओम नमः शिवाय नहीं बोल सकते हैं। आप शिवाय नमः बोलिए, शिवाय नमः आप बोल सकते हैं, लेकिन ओम नमः शिवाय आप नहीं बोल सकते हैं। ये बोलने के लिए आपको गुरुमुख होना चाहिए। इसका मतलब है आपको दाहिना कान में कोई आपको जो है गुरु मंत्र बोलेगा और गुरु मंत्र बोलने के बाद जो है आप ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, अन्यथा आप केवल शिवाय नमः बोलिए। ये क्योंकि ये वेद मंत्र है जी। वेद मंत्र को जो है बोलने के लिए जनेऊ को धारण करना है, कान में जो है गुरु मंत्र होना चाहिए, मन को शुद्ध करना चाहिए, अपने अंदर में जो है सावित्री का जो है आवेश होना चाहिए। इस प्रकार से हमारे अंदर में इन शक्तियों का आवेश हो तब जाकर के इस मंत्र को हम लोग पाठ कर सकते हैं। अच्छा, तो एक्चुअली अब जैसे कहते हैं कि पुरुषों को ये अनुमति भी नहीं है अगर वो गुरुमुख नहीं होते हैं। अगर वो पुरुष गुरुमुख नहीं तो वो भी ओम नमः शिवाय नहीं बोल सकता है। अच्छा। उसको केवल शिवाय नमः बोलने का अधिकार है, जी। ओम नमः शिवाय नहीं बोलने का। जी, लेकिन पंडित जी मंदिरों में हम भी कुछ देखते हैं कि लोग बोलते हैं ओम नमः शिवाय मंत्र कहते हैं, waarom dan daar? देखो हमारे यहाँ पर एक प्रचाली है मंदिर में भगवान का पूजन होता है, अर्चन होता है, आरती होता है, तो आरती सब लोग गा सकते हैं, आरती सब लोग गा सकते हैं, लेकिन उसके बाद मंत्र पाठ जो होता है तो वो मंत्र पाठ जो है ब्राह्मण ही करता है, पंडित ही करता है। उस मंत्र पाठ को पंडित ही करता है। जो लोग जानते हैं कि चलो तो मैं वो माता में जान गया, उसके बाद में कर्पूर गौरम भी जान गया, और उसके बाद जो है पूर्णमदः पूर्णमिदम् इत्यादि बाकी मंत्र जो आता है कुछ लोग जानते हैं,
तो वो भी बोल बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है मंत्र का स्तुति पाठ जो है, क्षमा प्रार्थना आदि, इसको कहते हैं भगवान की जो है अंतिम प्रार्थना, जो हम लोग भगवान से करते हैं कार्य को स्थगित करने से पहले, रोकने से पहले, बंद करने से पहले। तो वहाँ पर वो पुरोहित करता है। अब पुरोहित उस मंत्र के आधार से सबके कल्याण की कामना करता है, और सब लोग वहाँ पर बोलने लगेगा तो वो किसके लिए बोल रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर पुजारी जो होता है, पुजारी मेन होता है, तो जो पुजारी होता है तो वही पुजारी सबके लिए बोलता है। इसलिए सबको जो है स्तब्ध होकर के हाथ जोड़ करके सुनना चाहिए, और सुन करके अपने अंदर में उस मंत्र की शक्ति को प्रवेश होने दीजिए। यहाँ तक मैंने भी देखा है, मैं तो खुद व्यास पे भी बैठता हूँ, कथा भी करता हूँ, तो कभी कभी अपनी देवी देवताओं का जो है हम लोग कथा से पहले मंत्र आदि बोलते हैं, कुछ मंत्र बोलते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, जैसे कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। तो इसमें अपने गुरु को मैं वंदना करता हूँ। लेकिन क्या होता है कि मैं तो बोलता हूँ व्यास से, लेकिन सामने बैठे वाले मंदिर में वो भी साथ में बोलने लगते हैं। तो वो किसके लिए बोल रहे हैं? वो तो गुरुमुख है ही नहीं। आपके साथ बोलते हैं पंडित जी? हमारे साथ बोलने की अलग बात है, लेकिन वो तो गुरुमुख है ही नहीं। अगर गुरुमुख नहीं है तो आप ना बोले, क्योंकि कथा वार्ता जो बोलता है वो अपने लिए अपने गुरु को याद करता है, अपनी देवी देवताओं को याद करता है। आप तो चुप रहिए, आप कथा सुनिए। आपको साथ में नहीं बोलना है, आप तभी बोलेंगे जब आप अपने घर में, अपने घर पे भगवान की पूजन करेंगे, तब आप वहां पे बोलिए। लेकिन जो व्यास पंडित जी बोल रहे हैं वो उसका ही अधिकार है, जनता का अधिकार नहीं है। हाल चलो ठीक है, आप ये मंत्र जानते हैं, कोई नहीं बोलता कि आप इस मंत्र को नहीं जान सकते, आप जानो, लेकिन वहां पर यूज कीजिए, वहां पर बोलिए जहां पर आपको इसका अधिकार है। जो व्यास से पंडित बोल रहे हैं तो केवल पंडित के लिए है, जनता के लिए नहीं है। अच्छा, तो अब कंफ्यूजिंग थोड़ा दर्द हुए है पंडित जी कि कहाँ से शुरू भइल है। फर्स्ट में जब मंदिर में भजन हम गायलो, dan koppelen ze dat hetzelfde als maar पंडित जी मंत्र opzeggen, moet ik मंत्र ook samen opzeggen? बिल्कुल। तो यहाँ पर जब पंडित जी जो है अब सबको जगाने के लिए, कथा में नींद सबसे पहले आती है, ठीक है, पूजा पाठ होता है तभी लोगों को नींद आता है। लेकिन गपशप होते हैं और बाबल बातर चलता तो नींद नहीं आता है। वो 24 घंटा जाग सकता है, लेकिन जब भी मंदिर में कथा चलेगा, हाँ, नींद आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हाथ में पैग नहीं है, सिगरेट नहीं है, और बाजू में बोलने वाला भी नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर नींद आ जाता है। तो बीच बीच में पंडित जी जो है एक से एक भजन चला देता है, या तो भगवान का कीर्तन करा देता है। तो कीर्तन सब लोग मिल करके गाइए, भजन सब लोग मिल करके गाइए, इसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जो पंडित जी व्यास से बैठ करके अपने गुरुजनों को, अपने देवी देवताओं को वंदन करता है, स्तुति करता है, प्रणव करता है, नमन करता है, वो केवल उसका अधिकार है, केवल पंडित जी का अधिकार है, बाकी जनता के नहीं है। तो वहाँ पर जनता नहीं बोले। पंडित जी थोड़ा से वृत ना होएगा कि हम सब जनता जो मंदिर में आयल हम बोल फन्ना तुलंग ना बोल, मंत्र भी ना बोल संगे हम अपन वंदना करिए अपन गुरु के? नहीं, मैं तो मंदिर में समझा ही देता हूँ, लोगों को बता ही देता हूँ, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ किसके लिए, क्योंकि मैं कथा बोलने वाला हूँ। तो कथा से पहले जो है गणपति भगवान को याद करना है, सरस्वती माता के नमन कराना है, वेद व्यास मुनि को जो है स्मरण करना है, जिस देवी देवता के बारे में बोलना है उसका जो है मंत्र आधार इत्यादि बोलना है। तो वहाँ पर जनता बोलेगा, तो वो क्या बोलेगा हमारे बाद, इस मंत्रों के बाद वो बोलेगा या व्यास जी बोलेगा? व्यास जी बोलेंगे जी। ठीक है, तो जब व्यास ही बोलेगा तो वो जनता कम से कम चुप हो जाए, क्योंकि वो उसके बाद में चुप हो जाएगा, बाकी के मंत्र नहीं बोलेगा, कथा पंडित जी ही बोलेगा, तो क्या हो जाएगा? वो सरस्वती की वंदना कर रहे हैं, चलो ठीक है आप कर रहे हैं, आप मनी मन में हाथ जो करके मनी मन में बोल लीजिए, कोई इसमें रुकावट नहीं है। लेकिन व्यास जी के बराबर आपको बोलने का अधिकार नहीं है, वो केवल व्यास का है। इसलिए व्यास जब बैठता है तो केवल व्यास का है। तो यहाँ पर मंत्र जो है जब बोलते हैं, तो अगर आप गुरुमुख हैं तो आप गुरुमुख वाला मंत्र बोल सकते हैं, अगर आप गुरुमुख नहीं हैं तो जैसे शिवाय नमः आप वही बोल सकते हैं। या तो आप गुरुमुख हैं तो आप बोलिए ओम नमः शिवाय, या तो अपने गुरु मंत्र को बोलिए। अच्छा, बहुत अच्छे पंडित जी, आपने ऐसे बताया दिया, बहुत अच्छा इतला कर दिया है कि फोहन केयर सोचिलो मंदिर में थोड़ा सा स्थिरता हो जाए बखन में। नहीं, स्थिरता की विषय नहीं है यहाँ पर, लेकिन लोगों को ये जानना चाहिए कि कब मुझे बोलना है। उनको बोलने के लिए हम लोग आरती गवाते हैं, तो आरती में सब लोग जो है जोर जोर गाते हैं, यहाँ तक आरती लोग जानते हुए भी नहीं करते हैं। और आरती के विषय जब आता है तो वहाँ पर एक बात मुझे जोड़ना जरूर पड़ जाता है। आजकल लोग शर्म करते हैं हाथ को जोड़ने से। ऐसा है कि पंडित जी हाथ को जोड़ करके आरती गायन किया करें,
हाथ को ऐसे अपने हृदय के पास लावे, छाती के पास लावे और हाथ को हृदय के पास ला करके भजन करना चाहिए। लेकिन अक्सर क्या देखते हैं, हाथ को ऐसे कर लेते हैं और पेट के पास ऐसे लटका लेते हैं। जो अपने हाथ को हृदय से नीचे करता है, कुछ लोग ऐसे पेट पे रख लेते हैं और आरती गाते हैं। जो अपने हाथ को हृदय से नीचे रखता है उसके लक्ष्मी रूठ ही जाता है, उसके लक्ष्मी चला जाता है। हाथ को खुले, आरती के समय हाथ खोल करके नहीं रखना है, हाथ बांध करके रखना है। पंडित जी कुछ लोग जैसे आपने बताया है, कुछ लोग ऐसे भी कर रहे वो बांध लेते हैं, वो ऐसा नहीं है, वो गठबंधन हो जाता है। अपने हमें आप हाथ को केवल करबद्ध होना है, केवल हाथ को जोड़ना है, बांधना नहीं है, हमको जोड़ना है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों जुड़ जाते हैं, बंध नहीं जाते हैं। उनको बांधने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दोनों एक हैं, इसलिए हम जोड़ते हैं, इसलिए हम जोड़ते हैं, बांधते नहीं हैं। तो इतना ही आरती के विषय में मुझे थोड़ा और जो बोलना था। बहुत अच्छा आपने बताया पंडित जी, क्योंकि शायद हमारे प्रिय दर्शकों को नेक्स्ट क्वेश्चन यही होता, तो आपने बता दिए तो बहुत अच्छा है। शायद इसके बाद भी दूसरे क्वेश्चन आ जाए ना। अब हम लोगों का काम है, कहीं कहीं पे कुछ देखते हैं तो सुधार लाने के लिए, तो हो सकता है इसी स्वस्ति के माध्यम से आपके अंदर में ये सुधार आ जाए। आप सुने हैं, आप अपने घर वालों को बताइए, आप अपने घर वाले को जो है मंदिर में लेकर जाते हैं तो वो मंदिर में भी बताए, अपने पड़ोसी के, अपने पड़ोस वाले जो आजू बाजू में बैठते हैं उनको बताइए, वो भी साथ में किसी और को भी बताए, उसका भी काम बनेगा, आपका भी काम बनेगा। और जो हाथ जोड़ करके भगवान का आरती गान करते हैं ना, उसके ऊपर भगवान जल्दी प्रसन्न होता है। जो हाथ को जोड़ करके या हाथ को नीचे करके करते हैं, भगवान उसका धन संपत्ति सब छीन लेते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि पंडित जी मैं तो मंदिर जाता हूँ, प्रसाद चढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे कोई फ़ायदा नहीं है, मैं वहीं के वहीं टंगा ही रह गया हूँ। तो कसूर होता है कि मैं जोड़ देता हूँ, मैं हाथ को नीचे कर लेता हूँ, यही ये सब एक कारण हो जाता है, लक्ष्मी रूठ जाती है। यहाँ तक भोजन करते हैं, हाथ पे प्लेट रख लेते हैं और प्लेट को ऐसा हाथ में लेकर के खाते हैं। वो अपने सामने है, कोई भी चौखा पे रख लो, चौखा पे रख करके खाओ, सामने कोई पत्तल बिछा कर, कोई चादर बिछा कर, कोई चटाई बिछा करके या टेबल के साथ बैठ करके खाओ, लेकिन हाथ पे धर करके मत खाइए। हाथ पे धर करके खाने से लक्ष्मी जी रूठ जाती है। घर पे भी हम ऐसे खाएंगे पंडित जी तो लक्ष्मी जी बराबर रूठ जाती है। हाथ पे जो है, बाएं हाथ पर जो है भोजन कभी नहीं रखना चाहिए, सामने रख करके दाहिना हाथ से खाइए, और तब जाकर के अन्न का स्वास्थ्य, शरीर की निरोगता और शरीर के अंदर में लक्ष्मी का वास होता है, और वही लक्ष्मी हमारे अंदर से फिर बाहर निकल करके हमारे घर में भी वास करती हैं। जी पंडित जी, अगर आपने तो ऐसे ही खाने वाली बात कह दी है, भूख लगे आपको? जी थोड़ा सा है, लेकिन एक प्रश्न भी आ गया है। ये प्रश्न है कि कुछ लोग जब खाते हैं या कुछ से बेसक होते हैं या बैठते हैं, तो वो अपने पैर भी बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, खाते समय भी ज़्यादा हिलाते हैं पंडित जी। तो इसका कारण क्या होता है, इसका उपाय क्या होता है? नहीं, उनको डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई थोड़ा से खाने के बाद या खाने से पहले से थोड़ा दौड़ लिया करो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, तो वो पहले से जो है अपना हाथ पैर हिलाना शुरू कर देते। सोचते हैं कि भाई खाते भी रहूं, पैर हिलाते भी रहूं, और एक्सरसाइज भी होता रहेगा, मतलब तीनों काम एक साथ में चलेगा। ऐसा नहीं है। पैर को हिलाने से, भोजन करते समय या कोई भी आसन पे बैठते हुए पैर को हिलाते समय माता पिता के मृत्यु का जो है आशा हम लोग करते हैं। माता पिता को जो है जल्द से जल्द मृत्यु होने का जो है संकेत होता है। पंडित जी, क्या नींद में अगर हम पैर भी हिलाते हैं तो क्या इसका अर्थ भी इससे होता है? नहीं, उसका अर्थ ये नहीं है। नींद में अगर कोई पैर हिलाता है, सोते हुए कोई अपना पैर को हिलाता है या अपने बदन में झटका लाता है, तो उसका मतलब ये है उसका शरीर में जो है शांति नहीं है, उसके शरीर में कोई तनाव है, कोई स्ट्रेस है, कोई बंधन है, जिसके लिए उसे उपचार करना चाहिए। ऐसे लोगों को जो है अक्सर अपने घर पे नीला पानी और नमक को मिला करके नहाना चाहिए। अच्छा, और जो खाते समय वो पैर हिलाते हैं, उनका उपाय क्या होता है पंडित जी? हम क्या पैर को बांध करके रख दीजिए या कोई काट करके निकाल दीजिए। नहीं, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पंडित जी। नहीं, पैर खाते समय पैर नहीं हिलाना चाहिए। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं कि भूय आसन आसीतः ग्रहणार्थे अन्नम। आप जमीन पे बैठ करके भोजन कीजिए। इसमें पैर हिलाने के बाद कहाँ से आ गई? आज की मॉडर्न सोसाइटी में हो गए हैं कि चेयर पे बैठो, टेबल पे बैठो और पैर हिलाते रहो। ये बीमारी अंग्रेजों ने हम लोग को दिलाई है, और इसी कारण से हिंदू जो है कमजोर होते जा रहे हैं। आज भी भूमि पे बैठ करके खाओ, फिर देखो शरीर कितना स्वस्थ रहता है। भूयस्स आसन आसीत गृहीते इति अन्नः।
धर्मशास्त्र में लिखा है कि आप भूय से आसन जमीन पे बैठ करके पलटी मार करके बैठो और वहाँ पर बैठ करके खाओ, फिर देखो आपकी जो है वही भोजन पच जाएगा, वही भोजन आपके लिए शक्ति भी बन जाएगा और वही भोजन जो है आपके लिए अमृत स्वरूप आपको 100 वर्ष तक के लिए करके जाएगा। यहाँ पर पैर हिलाने की बात ही नहीं आएगा। लेकिन अब क्या करें, लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पेट ऐसे निकल जाते हैं, तो भूय से आसन कहाँ, तो कहते हैं लंबोदरस्य आसन भोजनासीत, तो वहाँ पर पेट पे ही भोजन को रख लेते हैं और वहाँ से खाते हैं, और ये भी परिस्थिति आ गई जी हो गए हैं। हाँ, तो पंडित जी, तो हम अगर हम यहाँ बहुत फ्राह हो जाएगा हम भोजन के बारे में हम जब पूछोगे, maar even terug op de vragen van onze kijkers. De eigen vraag is een beheil है कि nadat ook महाशिवरात्रि er komt, volgens mij शबरी जयंती भी आ रही है। जी माता बिल्कुल, शबरी की जयंती आ रही है। मुझे बहुत nieuwsgierig gemaakt जाने पर जी wat dit eigenlijk inhoudt, क्योंकि मुझे मौका मिला था इंडिया जाने के लिए और मुझे रोल मिला था शबरी माता का, तो ढेर नहीं जानती थी शबरी माता के बारे में। और अगर प्रिय दर्शकों ने प्रश्न पूछ लिए हैं कि शबरी जयंती आ रही है, कि बात हो जाते हैं, तो देखो 20 तारीख को जो है, इसी महीने के 20 तारीख को माता शबरी की जो है जयंती है। जी। माता शबरी की जयंती बहुत कम लोग मनाते हैं, खास करके हमारी बूढ़ी माताएं जो होते हैं वो इस त्यौहार को मनाते हैं। राम की प्रतीक्षा में, राम के इंतजार में जिसने अपने जीवन को बिता दिया, मातंग ऋषि की जो है शिष्या है ये, मातंग मुनि, मातंग ऋषि जो हैं उनकी चेली हैं, और उन्हीं से गुरुमुख होकर के जब मातंग ऋषि अपने आश्रम से अपने प्राण को खींच करके वैकुंठ धाम को जो है प्रस्थान कर गए, तो जाने से पहले माता शबरी ने बोले कि गुरुवर आप तो जा रहे हैं, लेकिन मैं किसके भरोसे बैठूं, तो वहां पर उनको मंत्र दे दिया। तो गुरु ने बोला कि आप एक मंत्र का जाप करो, राम। तो राम जो है आप बोलते रहोगे और राम आपके पास आएगा। तो एक दिन राम आपके पास आएगा, आपको भक्ति का लक्षण बताएगा, और भक्ति के लक्षण बताने के बाद आप परम मुक्ति, परम धाम को प्राप्त करोगे। हे देवी, आप मेरे आश्रम में झाड़ू चलाने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जो झाड़ू चलाता है वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि वो केवल आश्रम के नहीं, आश्रम के अंदर में रहने वालों के मन की जो है मैला को भी दूर करने वाली है। ऐसे माता शबरी जो हैं राम जी की जो है प्रतीक्षा में रह करके राम का नाम लेते हुए मातंग ऋषि से भी बढ़कर परम उत्तम स्थान को प्राप्त की हैं, और वो राम के हृदय में सीधे वास पाए हैं। यही मातंग ऋषि के जो चेलई हैं, मातंग ऋषि से गुरु मंत्र को पा करके उसी गुरु मंत्र को जाप करते हुए अपने द्वार पे साक्षात भगवान श्री राम का दर्शन पाए, भगवान श्री राम को अपने हाथ से खिलाए। दर्शकों, अगर आपको अभी भी मौका मिले तो एक बार अपने जीवन में ये काम जरूर करना। एक बार अपने जीवन में, भले आप उसके बाद करें या ना करें, लेकिन एक बार अपने जीवन में जरूर करना। अपने हाथ से दाल चावल को सांध करके और अपने हाथ से अपने माँ को खिलाइए, चम्मच से नहीं, हाथ से अपने माँ को और अपने पिता को खिलाइए। जिसने एक बार भी अपने माँ अपने पिता को अन्न खिला दिया अपने हाथ से, उसको अपने जीवन में कभी दरिद्रता नहीं देखना पड़ेगा। धर्मशास्त्र में वर्णन है, अन्ने गृहीत्वार्थम गुरु मात्र पितृदेवार्थ ना जायते दारिद्र्योनियाम। वो जिसने अपने हाथ से अपने माता, अपने पिता, अपने गुरु को जो है भोजन खिला दिया, उसको कभी दरिद्रता देखना नहीं पड़ेगा, वो दरिद्रता में कभी नहीं पड़ने वाला है। तो आप क्यों अपने भाग्य को रोक रहे हैं? माता पिता के मुख से और उनके हृदय से जो आशीर्वाद निकलेगा उसके सामने भगवान भी झुक जाता है। तो आप एक बार अपने हाथ से खिला करके दिखाइए ना, कितना प्रेम मिलेगा। हम जब छोटे थे तब माता पिता हमको जो अपने हाथ से खिलाते थे, अब हो गए हैं कि चलो चम्मच से खिलाओ, लेकिन पहले माता पिता हाथ से खिलाते थे और हाथ से खिला करके मुंह भी पोंछ देते थे। लेकिन अब हम लोग अपने माता पिता को खिलाने के लिए इतना तरस रहे हैं या इतना हम लोग घिन कर रहे हैं? नहीं, मौका मिले तो अपने हाथ से अपने माता पिता को खिलाइए। इससे जो है आपका भाग्य चमक जाएगा। फिर आपको जो है शिवरात्रि करो या ना करो, देवी देवताओं का अर्चन बंदन करो या ना करो, लेकिन जिसने माता पिता को पूज लिया वो भगवान को साक्षात पूज लिया। धन्यवाद पंडित जी, आपने बताया, क्योंकि ये फ्राह भी हमें कुछ खटक रही थी कि शबरी माता की एक्चुअली क्या कोई श्राप मिला था कि वे राम जी के इंतज़ार में ये समय उन्होंने बिता दिए? ना तो शबरी माता को कोई किसी ने श्राप दिया जी। और ना ही शबरी माता को किसी ने रोका।
गुरु मातंग जो हैं वो जानते थे कि उनके आश्रम में श्री राम आएगा। उसने तो पहले से श्री राम को अपने हृदय में स्थापित कर लिया और अपने प्राण को खींच करके उसके आंगन में जो पीपल का वृक्ष रहा उसी में जाकर के वास करने लगा। मातंग ऋषि उस पीपल के पेड़ में ही रह करके भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करने लगे। और जब भगवान श्री राम आए तो वही आश्रम और वही पीपल का वृक्ष, उसी के नीचे माता सबरी ने भगवान श्री राम लक्ष्मण को बिठाई। उसी के नीचे बिठा करके ऋषि मातंग की आश्रम में जितने भी अन्न रहा माता ने अपने हाथ से खिलाए, बेर खिलाए, फल खिलाए, केले खिलाए और जो है जा करके अपने हाथ से पानी को पिलाई। सबरी माता को अगर कोई श्राप दे ये असंभव है, क्योंकि अगर कोई कहे कि उनको किसी ने श्राप दिया तो ऐसा श्राप सबको देना चाहिए कि उसे भगवान मिल जाए, लेकिन सबरी माता को किसी ने श्राप नहीं बल्कि उनकी आशीर्वाद दी। कहते हैं गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान जी। और उसके ऊपर गुरु जी का हाथ रहा, तो जिसके ऊपर गुरु जी का हाथ होता है ना जी। उसके सामने कोई दुनिया बाल भी बाका नहीं कर सकता है। ऐसे उसका गुरु जो है उसके साथ हैं और गुरु ने उनको रास्ता बताया कि आप राम का नाम जाप करते रहिए, राम तुम्हें एक दिन मिल ही जाएगा। और राम जी उनके द्वार पर चल करके आए, माता सबरी ने उनका सेवन की। ये आशीर्वाद हैं, ये श्राप नहीं है। अगर इसे श्राप भी कहें तो ऐसा श्राप मैं भी चाहता हूँ कि मुझे राम मिल जाए, क्योंकि इससे बढ़कर कोई आशीर्वाद है नहीं। बहुत अच्छा पंडित जी। पंडित जी, हम भी आपसे आशीर्वाद भी चाहते हैं कि हम और भी ज़्यादा एपिसोड हम बनाएं, लेकिन आज मुझे फिर से आपसे क्षमा मांगना पड़ेगा क्योंकि आज का एपिसोड के समय हो गए पंडित जी। जी, लेकिन आशीर्वाद भी दीजिएगा पंडित जी। आशीर्वाद मैं तो सभी को देता हूँ और सबके लिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ। बुधवार को महाशिवरात्रि है, आप अपने हाथ से कच्चा दूध भगवान शंकर को, और अगर ये भी ना हो सके तो कम से कम गन्ना के रस, वो ब्लिक वाला नहीं, ताज़ा वाला आपको मिले तो वो जो है आप भगवान शंकर को अर्पण करें। और अपने गुरु मंत्र को बोलते हुए, या तो भगवान शंकर को जो है अगर आप गुरुमुख नहीं हैं तो शिवाय नमः, या तो कोई भी ऐसा मंत्र है जो आपको जो अच्छा लगे भगवान शंकर के प्रति आप वहाँ पर चढ़ाते हुए भगवान शंकर को प्रसन्न कीजिए। गन्ना के रस से भगवान शंकर को जो अभिषेक करता है उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं, कभी कंगालपन नहीं आएगा, कभी धन की कमी नहीं होगा। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी और अपनी इच्छाओं को पूर्ति करते हुए भगवान शंकर की भजन करते रहे। भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, शिवाय नमः ओम, शिवाय नमः, या शिव 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 जप ले रे मनवा। कोई भी ऐसा भजन करते रहें, कीर्तन करते रहें, इसी में आपका कल्याण है। और महाशिवरात्रि को आप बड़े प्रेम आदर के साथ मनाइए। रात भर जागने की कोशिश कीजिए। चारों पहर में जो है भगवान शंकर को दूध चढ़ाइए। दूध चढ़ाने से दोष पाप दूर होता है, पिछले जन्म का पाप भी दूर होता है। दही चढ़ाने से जो है हमारी रोग दूर होता है। घी को चढ़ाने से हमारे जीवन में जो है धन संपत्ति, जमीन, पशु पक्षी बढ़ता है। शहद होनी को चढ़ाने से हमारे यहाँ पर देवी देवता प्रसन्न होते हैं। अमृत और 100 वर्ष जो है हमें जीने का जो है 100 अवसर प्राप्त होते हैं। ईख का रस, गन्ना के रस, या तो फिर चीनी जो है चढ़ाने से तो हमारे जीवन में जितने भी प्रकार की ऋण है, कर्जा है, उन सब से हम छूट जाते हैं, वो सब हम चुका ही जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान शंकर को इन 5 तत्वों से पूजन करने से हमें आपको यह अवसर मिलता है कि कई जन्मों की भार से, बोझ से हम मुक्त हो सके। तो मुक्ति का जो है यही साधन है। तो देवादिदेव महादेव भगवान शंकर आप सबकी कल्याण करें। और इसी के साथ जो है आप सबको जो है शिवरात्रि को जो है मंगल कामना करते हुए वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी। प्रिय दर्शकों, इसी के साथ हम आगे हैं आज के एपिसोड के अंत में। आपको हम महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं प्रस्तुत करते हैं और हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।